बंधुश्री की कथा। कसौटी धर्म श्रद्धा की। इस भरत क्षेत्र के मालव देश में अमरावती के समान सुंदर उज्जैन नगर है। वहाँ के राजा विश्वंदर थे। उनके राज्य में गुणपाल नाम का एक राजश्रेष्ठी था। उनकी इंद्राणी के समान सुंदर धनश्री नाम की स्त्री थी। उन दोनों के लक्ष्मी और सरस्वती के संगम रूप गुणवान बंधुश्री नाम की पुत्री थी। एक दिन राजा विश्वंधर वन क्रीड़ा के लिए जा रहा था। माघ में उसने अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई श्रेष्ठी कन्या बंधुश्री को देखा। उस अनिंद सुंदरी को देखते ही राजा काम पीड़ित हो गया। वह विचारने लगा कि इस देवांगना के समान सुंदरी के अभाव में मेरा जीवित रहना निरर्थक है। ऐसा विचार कर उसने एक दासी को बुलाकर कहा, सेठ गुणपाल के घर जा और उन्हें संदेश दे कि राजा आपकी कन्या बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहता है और शीघ्र शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारी करने की आज्ञा दी। अतः आज्ञा का पालन किया जाए। दासी गुणपाल सेठ के घर पहुंची। सर्वप्रथम उसने सेठ को नमस्कार कर अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे श्रेष्ठीवर्य, मैं आपको प्रसन्नता के शुभ समाचार देने आई हूँ। महाराज विश्वंदर आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। महाराज, जैसा दामाद मिलना यह गौरव की बात है। आपकी कन्या के सौभाग्य की तो क्या प्रशंसा करूं। बंधुश्री तो अब राजा की पटनानी बनेगी। गुणपाल सेठ दासी के वचन सुनकर विचरने लगे कि कन्या सदा साधर्मी को ही देनी चाहिए। विधर्मी को कन्या देना महान पाप है। राजा विधर्मी है, इसलिए कुछ भी हो मैं विधर्मी राजा को अपनी कन्या नहीं दूंगा। अरे, सांसारिक सुख के लिए धर्म को नहीं बेचा जा सकता। धर्म ही संसार से उद्धार करने वाला है। धर्म ही जीवन का साथी है। उसके बिना जीवन व्यर्थ है। जो व्यक्ति संसारिक प्रयोजन में आकर विधर्मी को अपनी कन्या देता है वह निंदनीय है। आज तक बंधुश्री ने वीतरागी देव की पूजा, उपासना, भक्ति आदि की है। अब वह विधर्मी के यहाँ जाने पर अपने की धर्म की रक्षा किस प्रकार कर सकेगी। विषय वासना के लिए धर्म को नहीं बेचा जा सकता। मैं अपनी कन्या का विवाह जैन धर्मावलंबी के साथ ही करूँगा, भले ही वह गरीब ही क्यों ना हो। धन तो आज है, वह कल भी रहेगा, इसका क्या भरोसा। परंतु दिगंबर जैन धर्म शाश्वत वस्तु है। इस प्रकार विचार में मगन होगा सेठ गुणपाल ने राजा की दासी को मीठे वचनों से समझाकर विदा किया। विचारों के भंवर जाल में फंसे हुए सेठ गुणपाल अपनी पत्नी को बुलाकर उसका अभिप्राय जानने के लिए कहने लगा, हे प्रिय, महाप्रतापी महाराज विश्वंदर अपनी पुत्री बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। यह अपने लिए कितने गौरव की बात है। बंधुश्री पटनानी बनेगी, राज दरबार में अपना मान रहेगा। अतः हमें शीघ्र ही बंधुश्री के विवाह की तैयारी करना चाहिए। सेठ गुणपाल के आंतरिक अभिप्राय से अपरिचित सेठानी धनश्री कहने लगी, हे स्वामी, आज आपको क्या हो गया है। आज अपने मुख से कैसी विचित्र बातें कर रहे हैं। महाराजा विश्वंदर भी विधर्मी है, मिथ्या दृष्टि है। उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह कभी नहीं हो सकता। वीतरागी प्रभु की सेवा के बिना रूप, लावण्य, विद्या, धन, वैभव आदि सब व्यर्थ है। मदोमत हाथी के पैर के नीचे दबकर मरना ठीक है, परंतु विधर्मी के साथ कन्या का विवाह करना ठीक नहीं है। जो व्यक्ति धर्म की अपेक्षा राज्य और वैभव को अधिक महत्व देता है वह निम्न कोटि का है, क्योंकि दिगंबर जैन धर्म के समक्ष राज वैभव तो अत्यंत तुच्छ है। अतः उस क्षणिक वैभव की तुलना दिगंबर जैन धर्म के साथ नहीं हो सकती। हे स्वामी, आश्चर्य की बात तो यह है कि आप दिगंबर जैन धर्म के ममज्ञ होने पर भी ऐश्वर्य को महत्व दे रहे हैं। क्या आप बंधुश्री को नरक में डालना चाहते हैं। आपकी पुत्री अत्यंत धर्मानुरागी है। यदि उसका विवाह विधर्मी के साथ होगा तो उसका उद्धार होना असंभव है। संसार में अनंत काल से परिभ्रमण करते करते दिगंबर जैन धर्म की प्राप्ति कठिनता से होती है। जो व्यक्ति इस अपूर्व अवसर को पाकर अपना कल्याण नहीं करता उसके समान मूर्ख दूसरा कौन हो सकता है। विधर्मी के साथ अपनी कन्या का विवाह करना तो कन्या को सिंह को समर्पित करने के समान है।
धन वैभव की प्राप्ति में कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, परंतु धर्म प्राप्त करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि संसार में दिगंबर जैन धर्मी को वैभव स्वयं प्राप्त होता है। विभूतियां उसके चरणों की दासी बन जाती हैं। जो क्षणिक ऐश्वर्य को देखकर जैन धर्म को छोड़ देता है, वह कांच का सौंदर्य देखकर माणिक को छोड़ देने वाले के समान है। मिथ्या दृष्टि की संपत्ति थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाती है और वह दर दर का भिखारी बनकर भटकता है। ऐश्वर्य होना वह कोई बड़प्पन नहीं है, परंतु सत्य दिगंबर जैन धर्म को धारण करने से ही मनुष्य बड़ा और महान गिना जाता है। आप बुद्धिमान हो, धर्मात्मा हो, तो भी आपको ऐसा भ्रम क्यों हुआ? आप स्वयं विचार करो, मेरी बातें कैसी लगती हैं? मैंने तो मात्र अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आप स्वयं समझदार हैं, सोच समझकर उचित निर्णय करें। अपनी सहधर्मणी की बात सुनकर शेर गुणपाल कहता है, हे देवी, तुम्हारी बुद्धि और उत्तम विचार सुनकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मैंने तो मात्र तुम्हारी परीक्षा ली थी। विधर्मी को कन्या देने के पक्ष में मैं भी सर्वथा नहीं हूँ। मेरा विचार है कि अब बंधुश्री को बुलाकर उसके विचार जान लेना चाहिए, क्योंकि विवाह में कन्या की सलाह लेना भी आवश्यक है। शेर गुणपाल ने बंधुश्री को बुलाकर प्रेमपूर्वक कहा, बेटी, तुम्हारे समान पुण्यवान कौन होगा? मालव देश के ने स्वयं तुम्हारे साथ विवाह करने का प्रस्ताव भेजा है और विवाह होने के तुरंत बाद तुम्हें पटरानी का पद अर्पण करेंगे। तू समस्त राज सुख भोगेगी, हमारा भी भाग्य जागेगा और समस्त देश हमारा सम्मान करेगा। राजा भी हमें उच्चासन देगा। जब तेरे पुत्र को राज शासन मिलेगा, तब हमारी प्रतिष्ठा तो बहुत ही बढ़ जाएगी। बेटी, हम धन्य हैं, हमें तेरे समान कन्या प्राप्त हुई। आज हमारे समान सौभाग्यशाली कौन होगा? ऐसा सुअवसर तो पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होता है। पिताश्री के ऐसे उल्टे शब्द सुनकर बंधुश्री खेदपूर्वक कहती है, पिताजी, क्षमा करना, आज आपको यह क्या हो गया है? आप मुझे संसारिक वैभव में लुभाना चाहते हैं? विधर्मी के साथ मेरा विवाह करके मेरे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं? मैं वासना लोलुपी नहीं हूँ। धर्म को कौड़ी के मोल में बेचना यह बुद्धिमानी नहीं है। यह जैन धर्म ही त्रिभुवन में उत्तम, पूज्य और वंदनीय है। समस्त सुख प्रदाता यह जैन धर्म ही है। इस उत्तम धर्म को धारण करने से ही मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। ऐसा जैन धर्म महान पुण्योदय से ही प्राप्त होता है। पिताजी, ध्यानपूर्वक सुनना, मैं आपको दिगंबर जैन धर्म की दृढ़ता का एक प्रसंग सुनाती हूँ। ऐसे तो अनेक प्रसंग पूर्व में बन गए हैं। महारानी चेलना राजगृह में आकर महाराज सैनिक के साथ पढ़ने में बनती है। अचानक उनका ध्यान जाता है कि महाराज सैनिक का घर परम पवित्र जैन धर्म से रहित है। पुत्र अभय कुमार ने महान बुरा किया। मेरे नगर में छल से जैन धर्म का वैभव बताकर मुझ भोली भाली को ठग लिया। ओहो, जिस घर में पवित्र जैन धर्म की प्रवृत्ति है, वही घर वास्तव में उत्तम है, परंतु जहाँ जैन धर्म की प्रवृत्ति नहीं है, वह घर राजमहल होने पर भी कभी उत्तम नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः ऐसा घर तो पक्षियों के घोंसले के समान है। अरे, संसार में धर्म हो और धन न हो तो धर्म के पास धन का न होना तो ठीक है, परंतु धर्म के बिना अतिशय सांसारिक सुख का केंद्र चरवर्तीपना भी उत्तम नहीं है। भयंकर वन में निवास करना उत्तम है। अग्नि में जलना, विष से मृत्यु होना भी उत्तम है, परंतु समुद्र में मरण हो वह भी ठीक है, परंतु जैन धर्म रहित जीव का जीवन अच्छा नहीं है। मैंने पूर्व भव में ऐसे कौन से घोर पाप किए थे जिससे मुझे इस भव में जिन धर्म से विमुख रहना पड़ा। इस प्रकार जिन धर्मी चेलना पवित्र जैन धर्म रहित घर और पति मिलने पर विलाप करती है। महारानी चेलना के जीवन का यह प्रसंग सुनकर बंधुश्री कहने लगी, पिताजी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप मिथ्या दृष्टि के साथ मेरा विवाह करने के लिए किस प्रकार त्याग हो गए। क्या आप मेरा हित नहीं चाहते? हितैषी होकर भी विधर्मी के साथ मेरा विवाह करने को तैयार हुए हो। मेरे लिए धर्म के समक्ष राज वैभव तो राख के समान है। आज आपको अपने सम्मान का ख्याल आता है।
परंतु विधर्मी के साथ मेरा विवाह करने की अपेक्षा आप मेरी हत्या कर दें तो बहुत श्रेष्ठ है। आप पिता होकर भी मेरा अनिष्ट करने के लिए तैयार हो गए हो। ऐसा कहकर बंधुश्री रुदन करने लगी। बंधुश्री की धर्म श्रद्धा देखकर गुणपाल सेठ बंधुश्री से कहता है, हे पुत्री, तुझे धन्य है, आज मेरा जीवन सफल हुआ। तू जैसी पुत्री पाकर मैं बहुत गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। बेटी, यह तो माँ तेरी परीक्षा ही थी जिसमें तू पूर्ण रूपेण सफल हुई है। बेटी, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तेरा विवाह विधर्मी के साथ कभी नहीं होने दूंगा। गुणपाल सेठ विचार करने लगा कि यहाँ रहने से राजा बलपूर्वक मेरी कन्या के साथ विवाह कर लेगा और राजाज्ञा उल्लंघन का दंड भी भोगना पड़ेगा। अतः यह नगर छोड़कर चले जाने से ही पुत्री की रक्षा हो सकेगी। इस प्रकार विचार करके सेठ गुणपाल अपनी 1 अरब 8 करोड़ की संपत्ति और अपना देश छोड़कर रातों रात पुत्री के साथ वहां से निकल पड़े। जब राजा को ज्ञात हुआ कि सेठ गुणपाल अपनी समस्त संपत्ति जो कि तो छोड़कर अपनी पुत्री को लेकर चले गए हैं, तो वह विचार करने लगा कि वह धर्मात्मा मुझ पापी कुकर्मी को कन्या देना उचित नहीं समझता। इस कारण यहाँ से चुपचाप रातों रात चला गया। ओहो, वास्तव में दिगंबर जैन धर्म जीवों का कल्याण करने वाला है। मैंने कुधर्म का सेवन करके अपना जीवन बर्बाद किया है। इस प्रकार विचार करने पर राजा की बुद्धि कुधर्म से मुक्त हो गई। उसने जिन धर्म अनुयायी सेठ गुणपाल को खोजने के लिए चारों तरफ अपने अनुचर भेज दिए। जिन धर्म की दृढ़ श्रद्धावंत बंधुश्री की कथा पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।